देने में देर नहीं। कई बार बैठ करके विचार आता होगा कि जब हम कुछ नहीं थे, तब हमारे जीवन में जब जब मुसीबत आई, पराम्बा जगदम्बा ने हमें संभाला कि नहीं। एक बात मैं विश्वास से बोलूं, पिता आवश्यकता के अनुसार देता है। बेटा पिता के पास में पहुंच करके कहता है, पिताजी हमें यह वस्तु चाहिए। पिताजी देते हैं, पर देते हैं विचार करके। पैसा दे करके बोलते हैं, एक बात बता, इसका उपयोग तू कहां करेगा, किसके लिए ले जा रहा है। तो जब बेटा पिता के पास में पहुंचता है तो पिताजी विचार करके देते हैं कि नहीं। पर वही बेटा जब मां के पास में पहुंचता है और कहता है, मम्मी आज कुछ जरूरत है। जो मम्मी रोज बहाने बनाती थी कि मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहता, और कभी कुछ देते नहीं हैं, और मैं कैसे सामान लाऊं। जो कहती है ना मेरे पास कुछ नहीं रहता, और जब बेटा ये बेटी मांगते हैं तब देखो कैसे निकल आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। और किसी में निकले या ना निकले, पर जब बेटी वहां से मांगती है, बोलो जय श्री कृष्ण। एक तो मैं हृदय से ये बात कहना चाहता हूं, कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी। आप भारत की कोई भी ऐसी बेटी उठा करके नहीं बता सकते जो जाकर के कहे मां मुझे ये चाहिए। एक बार विवाह हो जाता है, बेचारी बड़े भाव से रहती है, लेकिन एक मां का हृदय ऐसा है, बेटी मांगे या ना मांगे, पर मां जब जाएगी ना बेटी, तो जो घर में रखती है एक एक इकट्ठा करके कहती है तेरे लिए रखा था, लेके जाना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो कभी भी बहू बेटे को भी दुखी नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप भी तो किसी की बेटी हैं, तो आपकी माँ ने आपके लिए संभाल के रखा होगा, उसकी माँ ने उसके लिए संभाल के रखा है। यदि हम ये समझने लगे कि जैसे मैं किसी की बेटी हूं, ऐसे वो भी तो किसी की बेटी है। संबंधों में सबसे ज्यादा वही मनुष्य कब फैलता है, जब सहनशीलता चली जाती है। आप यदि संबंध अपने मजबूत रखना चाहते हैं तो थोड़ा सहनशील बनिए। जीवन में आपके सहनशीलता बनी रहेगी तो संबंध आपके मजबूत बने रहेंगे। कई बार आपके जीवन में ऐसा आ जाता है। वैसे एक बात हृदय से मैं बोलूं, जो पूरे घर को संभाल करके चलता है, अंत में सब घर वाले मिलकर के यही कहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। अब आप विचार करिए उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी, जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिए, जिनको हमने पूरा जीवन दिया, अंत में वो हमसे पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, उनका कर्तव्य यहीं पर पूरा हो जाता है। जो बालक आलसी और निकम्मा है ना, वही अपने माता पिता से ऐसा कहता है। आपने किसी बेटी को कहते हुए नहीं देखा होगा, कुछ दे या ना दे फिर भी कहती है मेरे माता पिता ने मुझे बहुत दिया। इसलिए जीवन में आप चाहते हैं कि आपके संबंध रहें तो आप थोड़ा सहनशील बनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया
सर्वशास्त्रस्य यत्सारम् तदवो वक्ष्याम्यशेषतः। ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लोकानाम हित काम्यया, आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है इसमें सारे जगत का कल्याण होने वाला है। यावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। सूत जी महाराज कहते हैं, समस्त तीर्थ समस्त पुराण तभी तक श्रेष्ठता की गर्जना करते हैं जब तक यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरई, जब तक मनुष्य बैठ करके देवी भागवत की कथा को नहीं सुनता है। और इतना ही नहीं, जो भी बैठ करके भागवत जी की कथा को सुन लेते हैं, जैसे कुठार वृक्ष को काट देता है, यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताभितः। जैसे कुठार के माध्यम से वृक्ष को काटा जा सकता है, इसी प्रकार से जो देवी भागवत रूपी कुठार को हाथ में लेकर के पापों पर प्रहार, उनके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।